नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में। किसका प्रश्न है? पति में लगाओ। गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए, पक्का। समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं कि हम पति के अवहेलना करके गुरु के पास जा रहे हैं, फिर वो ना गुरु की सिद्धि होगी ना मतलब पति की सिद्धि होगी, दोनों मार्ग छूट जाएंगे। पति को भगवान मानो, उसकी आज्ञा में रहो। कभी दर्शन करने की इच्छा है तो उसको मना लो। अगर वो कहता ठीक तुम अकेले चले जाओ तो अकेले आ जाओ, दर्शन करो, चले जाओ। लेकिन पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। आज ये सब बातें शास्त्रीय हटाई जा रही, तो देखो बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और पति को चाहिए, चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, पत्नी को सूचना दिए बिना ना करे, उसका साथ लिए बिना ना करे, तभी तो अर्धांग होगा। तो आज धर्म की बातें मानी नहीं जाती, इसलिए सब बड़ा विस्फोट हो रहा है, बड़ी हानियां हो रही हैं। अब तो क्या मतलब क्या कहा जाए, बहुत विचित्र खेल है कि अब लो नसानी अब ना नसे, अब जो कुछ हुआ हुआ, अब हमारा पति हमारे लिए सर्वस्व है, ऐसा मान ले। पर ऐसा बड़ा विचित्र है, चरित्रहीन जीवन होता जा रहा है, नहीं चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। चरित्र मतलब बचाना कोई नहीं चाहता। हमको बार बार वो बात याद आती है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, है नहीं? आधी देखने में चले, रील देखने की ऐसी लत लगी कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। वैसे मोबाइल बहुत लाभदायक है, सत्संग आप सुन सकते हैं, इमरजेंसी में आप सूचना दे सकते हैं, पर मोबाइल बहुत हानिकारक उनके लिए जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत हानिकारक है। इतना प्रपंच भरा है मोबाइल में कि आप 24 घंटे उसी में लगा सकते हो। सब एक से एक बातें, दुनिया की नौटंकी नाटक सब भरा पड़ा है। तो हमें लगता है आवश्यक उसका लाभ ले लेना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। भगवान ने सारे संसार को गुण और दोष से रचा है। तो संत जैसे हंस, पानी और दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे हमें चाहिए कि सबसे गुण ले, तो मोबाइल से भी गुण ले। मोबाइल से एकांतिक वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो। मोबाइल आवश्यक कार्यों के लिए है। व्यर्थ में गेम खेलना या रील देखना हमें लगता है तो ठीक नहीं है। इस पर सुधार कीजिए, आज से मत देखिएगा। महाराज जी, जैसे एक मतलब आप फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है, जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम? मान लो रास्ते में चल रहे हो तो हमारा रास्ता है सत्संग का और उसके साइड में अन्य वीडियो है, तो वो अन्य है, हमारे लिए थोड़ी है। हम सबको थोड़ी क्लिक कर देंगे। यही तो सावधानी रखनी है, यही अगर भगवान नाम भगवत भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं, हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो, जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही वो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना है। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो, क्या रखा है? सब झूठी बातें हैं। झूठी बातों में जैसे नौटंकी नाटक, सिनेमाबाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? तुम कोई नेता तो हो नहीं कि तुम्हें राष्ट्र का भार है कुछ। अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है? महाराज जी, बस एक बार आप नाम दे दीजिए जिससे बुद्धि सुन। हम चिल्ला रहे राधा 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 राधा, तो चिल्ला रहे ना, खूब पकड़ लो बस राधा राधा, ठीक है? हाँ। ईशा जी चेन्नई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम पापी में तामसिक गुणों का अति प्रभाव है। श्री जी की कृपा से कभी कभी भजन होता है पर कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। महाराज जी, मुझ अधम पर कृपा करें निरंतर। नहीं, हम कह रहे हैं कि भजन होता है सिद्धों का, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका भजन होता है, अपने को भजन करना पड़ता है। हम कह रहे हैं घोर तमोगुण आ जाए पर राधा राधा बोलने की हिम्मत तो रहेगी ना।
हमारा मन नहीं लगेगा, माना हमारा मन नहीं लगेगा, पर हम राधा 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 ऐसा बोल तो सकते हैं ना। तो जब हम ऐसा राधा राधा बोलेंगे तो तमोगुण खत्म हो जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा। हमको प्रयास करके भजन करना पड़ेगा। होता सिद्धों का है, जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। अब रात दिन का भजन स्वतः होता है, अपने को भजन करना पड़ेगा, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। राधा 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 राधा। अब जैसे एकदम मन नहीं लग रहा, अब हम अपनी किसी ध्वनि में मन को लगा दिया राधा नाम, राधा 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 राधा। बहुत सी ध्वनियाँ हमारे यहाँ गाई जाती है ध्वनियों में, इसीलिए हमने छूट दे दी है कि जो नया जमाना है वो अगर ध्वनियों में राधा नाम चलाने लगे तो किसी भी प्रकार से सही, राधा नाम यदि चल रहा है तो जीव का परम मंगल होना है। तो नाम को जब तमोगुण, हमें पता है कि हमारे अंदर तमोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लग रहा, तब कीर्तन करने लगे राधा 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 राधा, तो थोड़ी देर में वो तमोगुण हट जाएगा और सतोगुण आ जाएगा, फिर भजन होने लगेगा। पंडित हितेश शर्मा जी उत्तराखंड से। पंडित राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बचपन से ही आपने हनुमान जी को अपना गुरु माना है, लेकिन 2023 में आपसे एकांतिक वार्तालाप उसके माध्यम से जुड़े महाराज जी। अभी राधा रानी में इतना प्रेम हो गया कि जब भी मैं गुरु मंत्र भी जप रहा हूँ जो हनुमान जी का मिला है, बट राधा नाम ही जीभ में फिसल जाता है। और महाराज जी इस स्थिति में मैं क्या करूँ महाराज जी? कुछ नहीं, हनुमान जी की कृपा है, ऐसा मानो ना। महाभागवत हनुमान जी हैं, जो शिया जी हैं वही प्रिया जी हैं, कोई अंतर तो है नहीं। तो हनुमान जी की कृपा से आपको सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से राधा नाम मिला, और राधा नाम में प्रीति हो रही। तो तत्व तो एक है, नाम उसके अनेक है, रूप उसके अनेक है, लेकिन तत्व तो एक है। ये मान करके जब गुरु मंत्र जितना बताया गया है वो हनुमान जी का जप लो और हर समय राधा राधा नाम जप करो। मैं 6 साल का हनुमान जी की पूजा करने लगा था, 6 साल का। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने नाम दिया था कोई, तो वो नाम मैं 5 माला कर लेता हूँ, लेकिन राधा मैं करते करते फिर वही राधा नाम। हाँ, बहुत बढ़िया है ये। अरे यार, हम तो इस बात को चाहते हैं कि ऐसी स्थिति सबकी बने कि वो कुछ भी कर रहे हो राधा राधा आ जाए। समझ रहे हो ना, अलग कोई नहीं है, वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षर है। तो राधा 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 है, निश्चित भगवत प्राप्ति करवा देंगे। ये जो नाम है ना, तो हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, इससे नाराज नहीं होंगे। हाँ, हनुमान जी नाराज, यही संशय था मेरा। हाँ नहीं। आशीष कुमार जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश ना करना, इन दोनों में फर्क कैसे समझे महाराज जी? ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश, जैसी भी परिस्थिति हो उसका परिवर्तन चाहना, कोशिश करना है, और जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी रहना, ये ईश्वर की इच्छा पे चलना है। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। कभी किसी न ईश्वर से न किसी मनुष्य से कोई चाह नहीं, जैसी परिस्थिति है उसी में संतोष करना, यह है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। यह है भगवान की इच्छा पर चलना, और उस परिस्थिति का परिवर्तन चाहना, उस परिस्थिति को हम किसी व्यक्ति या भगवान से ही बदलाना चाहना, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयत्न है। परिस्थिति में राजी रहना, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। ये कर्तव्य कर्म पे नहीं चलेगा, ये परिणाम की बात है। कर्तव्य कर्म आपने बहुत अच्छा किया, परिणाम आपका पराजय आया, अब आपको राजी रहना है। आपको दुख सुख का अनुभव नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ हानि में, सुख दुख में, जय पराजय में समान भाव रखने वाला ईश्वर की इच्छा से चलता है, और उसका परिवर्तन चाहना, कोशिश करना, ये अपनी इच्छा का पालन करना है। समझ पा रहे हैं आप? सलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि माया भगवान की ही शक्ति है जो भक्ति की परीक्षा लेती है। महाराज जी, तुलसीदास जी, परीक्षा का तात्पर्य है वो हमारे विपरीत भावनाएं पैदा करती, बस।
हम चलना चाहते हैं अच्छे मार्ग में, वो गलत की तरफ आकर्षित कर रही। हम प्रभु से प्यार करना चाहते, वो रुपया से प्यार करवाना चाहती, वो किसी शरीर से प्यार करवाना चाहती, किसी संबंधी से प्यार कराना चाहती। हम चाहते हैं प्रभु मिल जाए, वो चाहती है कि मान प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया मिल जाए। ये उसकी फेंकने की है, वो हमारे सामने ये सब फेंकती है। अगर हम सच्चे उपासक हैं तो इनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाए, अगर कच्चे हैं तो इन्हीं में खेलने लगेंगे। ये माया का कार्य है कि हमारे सामने प्रलोभन फेंकती है। ये भक्ति का कार्य है कि हम वैराग्यवान होकर भगवान की तरफ चलें, अपने लक्ष्य की तरफ चलें। समझ पा रहे हैं आप? और जी आपका प्रश्न था कि हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं फिर भी माया हम पे हावी क्यों होती है? क्योंकि प्रभु की ही तो है ना। मम भक्ति ममैवांशो और मम माया, तीनों भगवान की तो है। हम भी भगवान के हैं, माया भी भगवान की है। तो घर के ही घर की बात कर रहे हैं। भक्ति करे हमारी परीक्षा ले, नहीं, घर की सामग्री है। पर आप प्यार किससे करते हैं ये देखना होगा आपको। घर में ही सब सामग्री रखी है, घर के ही सब जन है, पर प्यार किससे करते हैं? भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, अय जीव तू मेरा अंश है। और भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया ममैवांशो और मम माया और मम भक्त्या, मेरी भक्ति। तो सब कुछ भगवान का ही तो है। तो हम जब सब कुछ भगवान का जान लेंगे तो माया रहेगी ही नहीं। जब हम कुछ अपना मानते हैं, कुछ पराया मानते हैं, तो माया रहती। मैं और मोर तोर तय माया, नहीं, माया नाम की चीज नहीं है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसे माया कहते हैं। सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो माया है ही नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं बंधन नहीं है। मेरे प्रभु, मैं प्रभु का दास, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु, कहाँ माया? और जहां मैं और पराया, मैं मोर तय तोर, वही माया लागू हो जाती है। गुरुदेव भगवान जैसे मन गिरा देता है उस टाइम प्रभु रक्षा क्यों नहीं करते, या बल क्यों नहीं देते? खिलाड़ी को खेल के लिए वो मैदान छोड़ दिया गया। अब आप कितना प्रवीणता पूर्वक खेलते हैं ये आपको छूट दी गई है। आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, खेल है ये, भगवान की माया का खेल है। कोई माया पराई हो तो भगवान रोक दे। तुम्हारे सामने संसार के भोग रखे हैं और तुम्हारे सामने भगवान का मार्ग रखा है, सत्य का मार्ग। अब भोग वाले मार्ग में आप जा रहे हैं या सत्य वाले मार्ग में, आपको छूट दी गई है। भगवान ने मनुष्य जन्म में ये छूट दिया है। आप पाप कर्म खूब कर लो या पुण्य कर्म कर लो, या पाप पुण्य दोनों से परे भजन कर लो। भगवान ने अवसर दिया, आपको ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान ना हो कि क्या अच्छा मार्ग क्या बुरा मार्ग। जब आप बुरा मार्ग चयन करते हैं तो आप ही तो चयन कर रहे हैं ना। तो भगवान का ना दोष है ना माया का दोष है, दोष हमारा है, जिसे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो, अपने मन पे शासन करें। हम मन के गुलाम क्यों हो गए? क्यों हो गए? भोगों के लिए तो हो गए। अब भोगों से हटिए, मन आपका गुलाम बन जाएगा। तो देखो, सुधार हमको अपना करना है, ना कि हमें माया पर लांछन देना है, ना भगवान पर लांछन देना है। आपने कभी देखा माया आके आपको परेशान कर रही? आप विचार करके देखिए, हमारा मन ही माया है। जब मन भोगों की तरफ जाता है और हम उसको सपोर्ट कर देते हैं तो हम गिर जाते हैं, और जब हम नहीं सपोर्ट करते तो हमको जलाता है, व्यथा पैदा करता है। उसे हम सह जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यथा को सहना है जब मन को हम ना बोलते हैं और वो हमें जलाता है। अगर हम उस जलन को सह गए, भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले सुख दुख काम क्रोध आदि, इनको तुम सहो। जो सह जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो सह नहीं पाता, भोग लेता है, वो माया को प्राप्त होता है, वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान बहुत डर लग रहा है कि आप छोड़ न दे गलती। नाम पकड़े रहोगे तो गलतियां भी जो हो गई हैं वो नष्ट हो जाएंगी, आगे होने की संभावना नहीं रहेगी। वर्तमान में जो हमारी कमजोरी वो ठीक हो जाएगी। खूब नाम जप करो, नाम जप करो। सुदीप जैन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकांश सफलता आत्म परीक्षण का नतीजा है, ना कि केवल योग्यता या चरित्र का। महाराज जी, क्या ये बात परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है? नहीं, आप कैसा, आपकी बात हम अभी समझ नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस संसार में
आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी रहता है कि अपने प्रयास रहें और वो उसको हम आगे प्रोजेक्ट कर पाएँ, सबको पता चले कि हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो नहीं तो सबको सफलता मिल जाती है क्या? नहीं मिलती ना। तो उसमें भी पीछे लगा हुआ प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध सही हुआ तो थोड़ी सी भी प्रयत्नशीलता आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगी। अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो बहुत बड़ा प्रयत्न करने पर हाथ कुछ नहीं लगा, वो असफलता ही हाथ लगी। तो जगत में देखा जाता है दो प्रकार के प्राणियों को, कि थोड़ी सी प्रयत्नशीलता वाले बहुत उद्योगशील हो गए, बहुत व्यापारी धनी मानी बन गए, और एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रयत्नशील, बहुत बुद्धिमान। पुण्य फल, पाप फल है तो उसको गिरा देगा, पुण्य फल है तो उसे उठा देगा। तो प्रारब्ध को हम अगर रोकने की क्षमता रखते हैं तो हम परिणाम को सुधार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रारब्ध को रोकने की क्षमता तपस्या और भजन में होती है। अगर हम भजन कर रहे हैं तो अपने प्रारब्ध को कंट्रोल में रख सकते हैं। आया है बुरा प्रारब्ध, हम उसे शासन में ले सकते हैं, हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं भगवान के भजन से। तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म में चलने पर जो हमें ताप मिलता है, जो हमें कष्ट मिलता है, उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? तो आपका मतलब था कि अध्यात्म में भी ऐसा होता है? हाँ, परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है ये बात। नहीं, परमेश्वर के राज्य में पुण्य और पाप का तो प्रवेश ही नहीं है। वो तो सच्चिदानंद मार्ग है, उसमें ऐसा नहीं। उसमें सफलता कृपा से विशेष होती है। अपना साधन तो निमित्त बनता है, अपना प्रयास तो निमित्त बनता है, लेकिन पूर्णता कृपा से होती है। क्योंकि हम सीमित सामर्थ्य वाले उस असीम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जैसे एक सीपी है, वो समुद्र की था कैसे ले सकती है? सीपी वो समुद्र की, तो हम एक सीपी हैं, हमारी बुद्धि एक सीपी की तरह है, और भगवान एक समुद्र है। तो वो कृपा करके हमारे सीपी में आके बैठ जाए वो बात अलग, वो हमारी बुद्धि में आकर के कृपा करके बैठ जाते हैं तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अनुभव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन उसमें हमारा प्रयास भी, अत्यंत प्रयत्न देखकर भगवान कृपा करते हैं। जब देखते हैं कि रात दिन ये साधना में लगा है, भजन में लगा है, तो वो कृपा कर देते हैं। ऐसे नहीं कि मनमानी भोगों को भोगे, खूब खाए पिए मौज मस्ती से रहे, भगवान कृपा कर दे, ये नहीं। जब वो रात दिन विकल है भगवान के लिए, तब भगवान की कृपा उतरती है और उसे भगवत साक्षात्कार करा देती है। उसमें शुभ अशुभ कर्मों का नाश होने पर भगवत साक्षात्कार होता है। उसमें शुभ अशुभ, लौकिक उन्नति और लौकिक अवनति, इन दोनों में हमारे पूर्व के शुभ अशुभ का बड़ा योग रहता है। लेकिन भगवत प्राप्ति में शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर योग प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं आप? सतीश जी छिंदवाड़ा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि श्री जी के लिए सहज हो जाओ, तो महाराज जी सहज कैसे हुआ जाता है महाराज जी? नाम जप करो।